नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में संबंधित जो अभ्यर्थी हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण खबरें बताने वाला हूं। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी अपडेट है, सब जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई है वो है उन शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, कल हाई कोर्ट से फैसला आ गया है इसका, जिसमें सरकार की जीत हुई है और इस निर्देश मिलते ही 3 दिनों में परिणाम कर देगा। जी हाँ, यहाँ पर खुद विभाग ने कह दिया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शासन के न्याय विभाग से दिशा निर्देश लेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा यह कहा गया है और जैसे ही न्याय विभाग से निर्देश मिलेगा 2 से 4 दिन में इसका परिणाम घोषित किया जाएगा और उत्तर कुंजी उससे पहले आपकी जारी की जाएगी। यहाँ पर सरकार को राहत देने वाला आदेश कल जारी हुआ है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। भर्ती के बीच में किया गया था नियमों का बदलाव, इस कारण से यह केस था। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों में अब तक नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय को आदेश की प्रति का इंतजार है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस आदेश को शासन के न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। न्याय विभाग की सहमति मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से दिशा निर्देश मिलते ही 3 दिनों के भीतर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाएगी और नियुक्ति भी जल्दी मिलेगी। कोरोना महामारी के चलते देश की बात करें तो नियुक्ति की जो गतिविधियां हैं वो 62% तक घट गई हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि जो नई भर्तियां आती थी, चाहे वह सरकारी विभाग में हो प्राइवेट विभाग में हो, वो पूरी तरह से यहाँ पर आना बंद हो गई हैं, जिसके चलते बहुत सारी यहाँ पर लोग बेरोजगार भी हुए हैं। बड़ी अपडेट आ गई है, जैसा कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये जारी किया गया था निर्देश की 8 मई से सभी जिला अदालतें या लखनऊ बेंच, इलाहाबाद बेंच सभी नॉर्मल यानी सामान्य तौर पर खुलेंगी। लेकिन फिर से एक अपडेट आ गई है, लखनऊ बेंच में 8 से शुरू नहीं होगी सुनवाई। जी हाँ, हाई कोर्ट नहीं खोलने का अनुरोध किया गया था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा, तो उस अनुरोध को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 8 मई से लखनऊ बेंच सामान्य तौर पर नहीं खोली जाएगी। यहाँ पर बताया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में 8 मई से कोर्ट खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया है। यह कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए किया गया है। अब फिलहाल 8 मई से यह कोर्ट नहीं खुलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि गाइडलाइन जारी की गई थी कि 2 शिफ्टों में काम होगा, 10 बजे से सुबह 12 बजे तक की पहली शिफ्ट सिविल के मुकदमे और दोपहर में 1:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट, जिसमें क्रिमिनल मुकदमे की सुनवाई करी जाएगी। तो ये चीज़ जारी की गई थी, लेकिन अभी से इस निर्णय को वापस ले लिया गया है और यहाँ पर अब इस प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। 4 लाख अभ्यर्थियों को था फैसले का इंतजार। जी हाँ, 15 माह से यह भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई थी, जिसका परिणाम का इंतजार था और हाई कोर्ट के चलते यह परिणाम घोषित नहीं हो रहा था। कब क्या हुआ यहाँ पर यह भी बताया गया है, कब कैसे क्या हुआ ये डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ को लेकर उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ का फैसला है वो आने के बाद 4 लाख जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे उनके लिए यहाँ पर राहत भरी खबर है। अब वो केवल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सीएम के द्वारा भी कल ट्विटर के माध्यम से स्वागत किया गया, साथ में शिक्षा मंत्री के द्वारा भी यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। देश की बात करें तो 50,000 के करीब पहुंच गया है कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा। जी हाँ, रिकवरी दर 28% रह गई है। एक दिन में 2,680 लोगों की यहाँ पर देखिए बताया गया डिटेल, जितने लोग यहाँ पर बढ़े हैं। 111 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटा में और लगभग 50,000 ये आंकड़ा पहुँच गया है। यहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में कल लगभग 89 नए मामले मिले हैं और 2,969 लोग संक्रमित हुए हैं अभी तक। ये उत्तर प्रदेश का मामला है। तो लगभग भारत में लगातार 24 से 2500 की संख्या प्रतिदिन हर 24 घंटे में बढ़ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती सरकार के कट ऑफ पर ही होगी। हाई कोर्ट से सरकार को राहत मिली है, 3 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश भी दिया गया है। 60-65% पर यह भर्ती अब पूरी कराई जाएगी। यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न तरीके से ये जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 3 दिन में संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है, कहा गया है कि बेसिक शिक्षा की अपर सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि 2-3 दिन में संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो अपलोड कर दी जाएगी, वो बिना किसी आदेश की। और जो दूर होगी शिक्षकों की यहाँ पर कमी भी जो काफ़ी समय से थी वो अब इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने से दूर कर ली जाएगी।